नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई को बड़ा झटका दिया है आरबीआई ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का उल्लंघन करने पर एसबीआई के ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई को बड़ा झटका लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का उल्लंघन करने पर एसबीआई के ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने रेगुलेटरी कंप्लायंस कम करने पर यह जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि 16 नवंबर 2021 को जारी किए गए एक आदेश में ये जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक के अनुसार वित्तीय स्थिति के संदर्भ में एसबीआई के निरीक्षण मूल्यांकन के संबंध में 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 के बीच एक वैधानिक निरीक्षण किया गया था। एसबीआई ने उधारकर्ता कंपनियों के मामले में कंपनियों की पेड अप शेयर पूंजी का 30% से भी अधिक हिस्सा गिरवी रखा था। इसके बाद आरबीआई ने इस मामले में एसबीआई को कारण बताने का नोटिस जारी किया था। बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया था। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने हाल ही में पेमेंट्स बैंक पेटीएम पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 3 दिसंबर को है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। इस अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 2021 के साथ मेल रखते हुए लखीमपुर जिला डेली केयर सेंटर में आज एक दंत चिकित्सा शिविर एवं जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। 3 दिसंबर को है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। इस अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 2021 के तहत लखीमपुर जिला डेली केयर सेंटर में शनिवार को एक दंत चिकित्सा शिविर एवं जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस लखीमपुर जिला डेली केयर सेंटर ने सप्ताह भर चलने वाले समारोह को मनाने का निर्णय लिया है। शनिवार को ये उनका पहला कार्यक्रम है। इस कैंप में करीब 30 दिव्यांग छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस शिविर का शुभ उद्घाटन लखीमपुर जिला प्रखंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी विनोद मोड़ांग ने किया। इस कार्यक्रम में जिला परियोजक गुंजित ठाकुरिया और डॉक्टर एंट्रोनी मित्र के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम मौजूद थी। लखीमपुर से राहनुद्दीन अहमद की रिपोर्ट, असम आदित्य। राज्य भर में आज जूनियर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। नीट परीक्षा की काउंसलिंग प्रक्रिया में हो रही देरी के विरोध में आज समग्र राज्य के साथ साथ डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में भी जूनियर डॉक्टरों ने ये धरना कार्यक्रम लागू किया। राज्य भर में आज जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन। नीट परीक्षा की काउंसलिंग प्रक्रिया में हो रही देरी के विरोध में जूनियर डॉक्टरों ने ये धरना कार्यक्रम लागू किया है। डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने भी ये विरोध प्रदर्शन किया। सिर्फ नीट परीक्षा की काउंसलिंग ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी जूनियर डॉक्टरों की है और भी कई मांगे। जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि लोगों की तकलीफें देखकर हम डॉक्टरों के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन हम भी इंसान हैं, हमारी भी तकलीफें हैं। इसलिए डॉक्टरों ने सरकार से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी की जाए। इधर गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने भी ये विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी ड्यूटी से परहेज किया है। एक्चुअली आमार प्रोटेस्टर आज रिजन हल जे नीट पीजी काउन्सेलिंग तो देरी हो आसे। आमी बहुत मान्थ धरी माने कोविडर टाइमतो डाबल डिউটি কৰিছোঁ, এতিয়াও কৰিব লগা হৈছে বিকজ ডক্টৰ এতিয়া শৰ্টেজ হৈ আছে। अराउंड 33% ডক্টৰ শৰ্টেজ হৈ আছে। সো আমি বিচাৰিছোঁ যে এই প্ৰচেছটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ হাতত আছে। সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু আমি গভৰ্ণমেণ্টক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে প্ৰচেছটো সোনকালে এক্সপেডাইট কৰিব লাগে। বাট ষ্টিল আজি যিহে আমি অপিডিটো বন্ধ ৰখা আমাৰ কিবা প্লেন এটা আছিল, বাট আৱাৰ পেচেণ্টছ হেল্থ ইজ আৱাৰ টপ প্ৰায়ৰিটি। সেইকাৰণে আমি
বেটছ ৱাইজত প্ৰটেষ্ট কৰি আছোঁ চ' ডেট যিহে পেচেণ্ট ইয়াত আহে কাৰো মানে শাস্তি নহয়। এতিয়া কথাটো হৈছে আমাৰ যিখিনি কনষ্টিটিউট থাকিব লাগিছিলে কমপ্লিট এটা বেটছ এটা কমি আছে ইয়াতে। ত' এটা বেটছ পোৱাৰ কাৰণে চবৰে বহুত কষ্ট হৈছে। চ' আজি আমি গোটেইখিনি ওলাই আহিছোঁ আৰু চৰকাৰ চবক দেখুৱাব খুজিছোঁ যে আমাৰ কিমান কষ্ট হৈ আছে আৰু যদি কাউন্সেলিং প্ৰচেছটো আমি ততাতৈয়াকৈ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আজি আমাৰ বহিবিভাগ চলি আছে, আমি চলাই আছোঁ, আমি পাৰ্ট হৈ আহি ইয়াতে আমি কাম কৰি আছোঁ, তাতে ডিউটিও কৰি আছে, আমি ইয়াত এইটোও কৰি আছোঁ, পেচেণ্টৰ কোনো ক্ষতি হ'ব দিয়া নাই এতিয়ালৈকে। কিন্তু আমাৰ এটাই অনুৰোধ যে অতি সোনকালে কাউন্সেলিংটো কৰিব লাগিব আৰু ষ্টেট কাউন্সেলিংটো সোনকালে পাতি দিয়াৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। न्यूज डेस्क रिपोर्ट असम आदित्य। डीमो के पास चकलिया के राजमार्ग 37 पर आज एक भयंकर सड़क दुर्घटना संघटित हुई। इस सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो चुकी है। एक ही परिवार के 2 सदस्यों का सड़क हादसे में मौत। ये दुर्घटना डीमो के पास चकलिया के राजमार्ग 37 पर संघटित हुई है। गोलाघाट से डिब्रूगढ़ की ओर जा रहे AS03AB 2312 नंबर वाली एक तेज रफ्तार टाटा टियागो कार के जोरदार धक्के से लीला दत्ता नाम के एक 60 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर इस दुर्घटना में रनोज दत्ता नाम के एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीय लोगों ने जल्दबाजी में रनोज दत्ता को गंभीर हालत में डिब्रूगढ़ में भेजा, लेकिन एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान रनोज दत्ता की भी मौत हो गई। फिलहाल दोनों व्यक्तियों के असामयिक निधन से क्षेत्र में मातम छाया हुआ है। गौरतलब है कि मृतक लीला दत्ता और रनोज दत्ता क्रमश चेपन मोजा के मोजादार पद्मधर दत्ता के बड़े भाई और बड़े बेटे हैं। इधर दुर्घटना संघटित करने वाले वाहन को मोड़ान पुलिस ने जब्त कर चालक को भी हिरासत में ले लिया है। डीमो से मृदुल बुढ़ागोहाई की रिपोर्ट, असम आदित्य। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के अंतर्गत गुरुवार से उत्तर लखीमपुर कॉलेज ग्राउंड में आयोजित की गई इंटर कॉलेज महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आज फाइनल मैच डिब्रूगढ़ के ख्वांग कॉलेज और जोरहाट के काकोजान कॉलेज के बीच हुई। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले 8 कॉलेजों का गुरुवार से इंटर कॉलेज महिला फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू की गई है। उत्तर लखीमपुर कॉलेज ग्राउंड में आयोजित इस खेल का फाइनल मैच डिब्रूगढ़ के ख्वांग कॉलेज और जोरहाट के काकोजान कॉलेज के बीच हुई। इस खेल में ख्वांग कॉलेज ने काकोजान कॉलेज को 4-1 गोल से हराकर विजेता बनने में सफलता हासिल की है। लखीमपुर से राहनुद्दीन अहमद की रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 27 नवंबर की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1095 में पॉप अर्बन द्वितीय ने पहले क्रूसेड यानी कि धर्म युद्ध का उपदेश दिया था। 1795 में पहले बांग्ला नाटक का मंचन हुआ था। 1815 में पोलैंड साम्राज्य ने संविधान अपनाया था। 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। 1907 में प्रसिद्ध कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ था। 1940 में मार्शल आर्ट के महानायक ब्रूस ली का जन्म हुआ था। 1952 में हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार बप्पी लहरी का जन्म हुआ था। 1953 में अमेरिका के विख्यात ड्रामा लेखक यूजीन ओनील का कम आयु में निधन हुआ था। 1967 में फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने फिर दोहराया कि वो ब्रिटेन की सामूहिक बाजार की कोशिशों का विरोध करेंगे। 1975 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के सह संस्थापक रोज मैक्विर्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1986 में भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना का जन्म हुआ था। 1995 में मीर वेनेजुएला जैकेलिन एग्विलेरा मार्कानो मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। 2004 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष जुआन सोमाविया भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। और आज ही के दिन सन 2007 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अपने सैनिक साथियों से विदाई ली थी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।